यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दानवी मुर्दा के हाथ से कफन छीन छीन के लाता और किसी की चीज चुरा लेना, किसी के घर में आग लगा देना, किसी के बच्चे को कुआं में फेंक देना उसके बाएं हाथ का खेल था। और जो संत के दिए हुए फल से जो पैदा हुए थे वो तो श्री गोकर्ण जी, बड़े पंडित ज्ञानवान भक्त। जब दोनों सयाने हुए तो धुंधकारी के उपद्रव से घबरा करके श्री गोकर्ण जी तो तजोरे मन हरि विमुखन को संग चल दिए और तीर्थों में गुजारा करने लग गए। परिभ्रमणशील रहते थे। बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होए, साधु जन रमते भले तो दाग न लागे को। रमते राम, बहते पानी लोगों को प्रिय होते हैं। आत्मदेव शर्मा को बड़ा खेद हुआ कि हाय, ऐसा नालायक पुत्र मेरे भाग्य में ये क्यों मिल गया। महात्मा ने कहा था कि 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, ये फल को खिला देना, जो इस फल को खाएगा उसको सुंदर पुत्र होगा। अब बाद में भी पता नहीं आत्मदेव शर्मा को फल वाला रहस्य कि फल धुंधली ने नहीं खाया, फल तो गैया को खिला दिया गया था, ये पता चला कि नहीं चला इसका कोई उल्लेख नहीं है। अंत तक बेचारे धोखे में ही रहे और धुंधकारी ने घर की सारी संपत्ति ले जाकर वेश्याओं को दे दी उनको खुश करने के लिए। ये वेश्याएं किसी से खुश होने वाली नहीं हैं, वो तो पैसे की, मतलब की यार होती हैं। सारी संपत्ति जब इसकी ले ली तब अपने घर में आना इसका बंद कर दिया। खाली हाथ मत आओ, आओ तो कुछ लेके आओ। अब कहां से कुछ लेके जाए तो उस दिन लोटा थाली भी बेच करके और वेश्याओं को ले जाकर के दिया। अब घर में रसोई कैसे बनेगी, ये स्थिति आ गई। बाबूजी से कहा, कहाँ गाड़ के रखे हो धन, बताओ नहीं तो छुरा भोंक के मारूंगा। तो पंडित जी रो रहे थे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे अपना दुखड़ा सुनाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करे। उसी समय में तदानीम तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः, गोकर्ण जी आ गए, घूमते फिरते आए। उनको क्या पता था कि इधर क्या बीत रही है पिताजी के ऊपर। अचानक आ गए, प्रभु ने कृपा करके भेज दिया। ऐसे अवसर पर उनके भीतर आग लगी हुई थी पश्चाताप की। हाय, मैंने संत की बात नहीं मानी। हाय बेटा, हाय बेटा, बेटा दीजिए नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। अब बेटा का सुख मिल रहा है, रोने नहीं देता है। कहता है कि खबरदार, किसी के आगे मेरा नाम लेकर के दुख रोए तो कल मारना होगा तो आज ही मार डालेंगे। गोकर्ण जी ने पिताजी के आंसू पोंछे और पूछा कि पिताजी क्या बात है, क्यों इतने दुखी होकर रो रहे हो। सारा दुखड़ा सुना दिया। बेटा, जब संतान नहीं थी तो बेटा नहीं है इसके लिए रोता था, और जब संतान हुई तो अब नालायक संतान हो गई इसके लिए रो रहा हूं, रोने भी नहीं देता है। बोले, अब तो संतान से पेट भर गया ना, अब क्या करना चाहिए, क्या चाहते हो। बोले, चाहता हूं बेटा इससे छुटकारा मिले। तो कहा कि छुटकारा मिले, उसने आपको पकड़ रखा है थोड़े, आपने उसको पकड़ रखा है बबुआ बबुआ कह करके। कैसे छुटकारा मिले, छुटकारा तो आपके हाथ में है। एक गांव में कोई संत गए, दृष्टांत है। एक गांव में कोई संत गए, बड़े निर्मल संत थे। तो गांव वालों ने व्यंग किया, बाबा केकरा के जट के आवतड़ो, किसको ठग के आ रहे हो। ना भैया, हम किसी को ठगते नहीं हैं,
अरे बोले तोरा दूसर कोनो काम बा? ना भैया हम भी कुछ सेवा करते हैं। क्या करते हो? बोले कि माया मोह छुड़ाते हैं। तो कहा कि हमारा छोड़ा दो तो जाने। कहा कि अकेले नहीं छोड़ाएंगे, अभी तुम आए कि हमारा माया मोह छोड़ा दो, फिर तुम्हारा छोड़ा देंगे तो दूसर का आएगा कि बाबा हमरो छोड़ा दो, फिर तीसर का आएगा कि बाबा हमरो माया मोह छोड़ा दो। तो बारी बारी मोह माया छोड़ाने में बहुत देर लगेगी। इसलिए अगर सचमुच में चाहते हो कि माया मोह छूटे तो जाओ गांव भर के लोगों को बुला के लाओ, खास करके उन लोगों को जो माया मोह से छूटना चाहते हैं। वो गया, कौतूहल बस था तो व्यंग करने वाला, लेकिन कौतूहल बस गया, गांव वालों को बटोर लाया। चलो एक बाबा आया है, कहता है कि हम माया मोह छुड़ाया करते हैं। अरे तो बढ़िया है, चलो 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 चलो। आए, बस्ती वालों को आते देखा तो महात्मा जी एगो गाछ के ऊपर चढ़ गए, एगो पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और जब बस्ती वाले आके जमा हो गए, बाबा उतरो, छुड़ावा माया मोह, लोग जुट गए हैं। तो बाबा बोले कि तुम नीचे हम आ सके तब ना, नीचे आवे तो आ जाओ। बोले कैसे आ जाएं? पेड़ हमको पकड़ रखे हुए, ये पेड़ हमको छोड़वे नहीं करता है, तो कैसे उतरे? तो कहा कि बड़ा बेवकूफ बाबा बाड़ा हो, कैसे? तो पेड़ तोहरा के पकड़ ले बा कि तू ही पेड़ के पकड़ के है तरह चिपकल बाड़ा। मतलब कि हम माया मोह को पकड़ते हैं, माया मोह बाद में पकड़ता है हमको। एक दूसरा उदाहरण गुरुजी सुनाया करते थे। भादों का महीना था, गंगा जी बढ़ियाई हुई थी, बहुत तेज बाढ़ थी, बड़ी तेज धारा, जो धारा में पड़ जाए वो बहिए जाए। एक महात्मा जी बगल में स्नान कर रहे थे किनारे किनारे, तो उन्होंने देखा कि झपर 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 करिया करिया कुछ कोई चीज बही जा रही है। उन्होंने समझा कि करिया कंबल बहा जा रहा है, तो कंबल के लोभ से आगे गए कि कंबल को पकड़ के और ले आना। तो कंबल नहीं था, वो भालू था, उसने इनको पकड़ लिया। अब भालू इनको पकड़ लिया, तभी तैर भी नहीं सकते थे, हथौओं बंधा गया। तो किनारे के लोगों ने देखा कि बाबा कंबल के लोभ से ये बह रहे हैं, डूब रहे हैं। तो किनारे के लोगों ने कहा कि ये बाबा, कमरिया नईखे संहार में आवत, तो कमरिया के यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। छोड़ के तू चली आवा, काहे के डूबता? कंबल काबू में नहीं आ रहा है तो कंबल को छोड़ के किनारे आ जाओ। तो बाबा बोले, ए बबुआ, अब हम कमरिया के नहीं पकड़ ले, कमरिया हमरे के पकड़ ले ली। कहे कि मतलब कि महात्मा कंबल समझ करके भालू को पकड़ने चले गए। तो पहले बाबा ने भालू को पकड़ा कि हम पकड़ के किनारे खींच लें, तो भालू ने बाबा को पकड़ लिया। इसी तरह से जीव माया मोह ममता को खुद पकड़ता है, तब माया मोह इनको पकड़ करके और जकड़ देती है। आज श्री गोकर्ण जी समझा रहे हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति। पिताजी, मोह के कारण आपसे पूछा मैंने कि पुत्र का सुख देख लिया, पत्नी का सुख देख लिया, घर मकान का सुख देख लिया, खान पान का सुख देख लिया, अब जरा भजन भक्ति का सुख देखिए। अब क्या चाहते हैं? बोले इससे पिंड छूट जाए, छुटकारा चाहते हैं। तो बोले छुटकारा चाहते हैं तो मेरी बात को खूब ध्यान से सुनिए। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यत देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनं व्रज। एक न एक दिन शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के बाद आप कहाँ जा सकिएगा? जिंदगी में जैसा कर्म किए रहिएगा, पाप किए रहिएगा तो नरक में, पुण्य किए रहिएगा तो स्वर्ग में, ज्ञान साधन हुआ होगा तो मोक्ष में, और भक्ति साधन किया होगा तो भगवान की गोदी में।
भगवान के नाम में। यही नीति है। तो देह छूटने के पहले जो कुछ करना हो कर लीजिए। क्या करना है? बोले कि सबसे पहला काम तो ऐसे उपद्रवी तत्व जहां हो, धुंधकारी सरीखे और धुंधुली सरीखे, ऐसे स्थान से आप खिसक जाइए, किनारे हो जाइए। वनम ब्रज, और वन में महात्मा मिलेंगे। पूछा आत्मदेव शर्मा ने कि बबुआ, मन तो करता है कि वन में चले जाएं, लेकिन वन में जाके करना क्या है? छाती पीटना है कि कपार कुटना है कि पानी में डूब के मर जाना? किस लिए वन में जाएं? बोले कि किम कर्तव्यम बने तात, हे तात, वन में जाकर मुझे किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, क्या करना होगा? तत्त्वम वद सविस्तरम, तत्त्वम वद, वह बताओ। कैसे बताओ? सविस्तरम, विस्तार पूर्वक बताओ। मैं इस समय कैसा हो रहा हूं? अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंगुरहम सठः कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधे। जैसे किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध के कुआं में डाल दिया गया हो और उससे कोई कहे कि ये बाबूजी बाहर निकल के आ जाओ, तो बाबूजी बंधे हुए हैं पानी में, कुआं में पड़े हैं, वो अपने आप कैसे निकल सकेंगे? उनको तो कोई दयालु उसमें रस्सी डाले, टोकरी डाले कि इसी में बैठ जाइए, हम ऊपर से खींच लेंगे, तब आ सकते हैं। तो मैं स्नेह के पास में बंधा हुआ। किसके स्नेह में? पत्नी और पुत्र के स्नेह पास, मैंने डोरी में बंधा हुआ हूं और अंधकूप में पड़ा हुआ हूं, अंधेरे कुआं में पड़ा हुआ हूं। मैं पंगु हो रहा हूं, चलने फिरने से लाचार हो रहा हूं। अपने कर्म से ही मैं इस हालत में पहुंचा हूं। कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दया निधे। हे बेटा गोकर्ण, तुम बड़े दया निधि हो, तुम्हारे पास दया रूपी निधि माने खजाना है। अपने दया रूपी खजाने में से कुछ निकाल करके मेरा उपकार कर दो बेटा। निकालो मुझे इस गृहस्थाश्रम के अंधकुआं से, स्नेह पास से खोलो और कुआं से निकालो, और तब जो कहो, जंगल में जाने को कहो तो जंगल में जाऊंगा। और वहां जाकर के मुझे क्या करना है पहले बता दो कि जंगल में जाके करूंगा क्या। वहां जाकर के जगह जमीन दखल करूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, कि वहां से शहद का छत्ता बटोर करके बाजार में बेचूंगा। जंगल में भी बहुत बड़े बड़े धंधे मिलते हैं। और ही कुछ ना तो दत्तवन तूर के स्टेशन पर बैठ जाए, दत्तवन चाराना के एगो, चाराना के एगो। तो जंगल में जाके हमको करना क्या है बता दो। अब गोकर्ण जी केवल दो श्लोक में पिताजी को समझा रहे हैं, जो पूरे श्रीमद् भागवत का सार निचोड़ तत्व है। ध्यान से सुनिएगा। देह स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम। इस मांस रुधिरे, खून मांस हाड़ थूक खखार मल मूत्र से भरे हुए इस हड्डी के ढांचे, आपने देखा होगा मूर्ति बनाने वालों को। मूर्ति बनाने वाले पहले बांस की कमाची एक दूसरे से बांधते हैं, एगो बाह की ओर, एगो गोड़ की ओर, दुगो बाह की ओर, दुगो गोड़ की ओर, एगो गर्दन की ओर, और उस पर पुआल की पिटारी लपेटते हैं और उसको सुतरी से बांधते हैं, जहाँ जितना मोटा जहाँ जितना पतला वैसे। और तब उसके बाद उस पर माटी का लेप चढ़ाते हैं। माटी का लेप चढ़ाने के बाद सुखाते हैं और तब उसके बाद कहीं आँख, कहीं कान, कहीं नाक का आकार बनाते हैं। और
जब बन जाता है तो उस पर रंग चढ़ाते हैं और उसके बाद उसको कपड़ा पहराते हैं। देखने में बड़ी सुंदर मूर्ति दुर्गा पूजा में और लक्ष्मी पूजा में, सरस्वती पूजा में आपने देखे होंगे। अरे भाई, तो उस मूर्ति में कम से कम कोई बदबू वाली चीज तो नहीं भरी है, कोई माछी भिनकने वाली गंदी चीज तो नहीं भरी है। लेकिन ये मनुष्य का शरीर, चाहे कोई शरीर जो पंचभौतिक शरीर है, ये ब्रह्मा का बनाया हुआ है। इसमें लकड़ी की जगह पर हड्डी का ढांचा खड़ा किया गया है और पुआर की पिटारी के बदले में इस पर मांस थोप थोप करके और मट्टी के लेप की जगह पर, हाँ, और उसको बांधने के लिए सुतरी की जगह पर नसों की रस्सी से बांधा गया है और उस पर कारी अथवा गोरी चमड़ी का आवरण, रंग चढ़ा दिया गया है, मिट्टी का लेप की कर दिया गया है। और इसको कपड़े से सजा दिया जाता है तो कोई सुंदर लगता है, सुंदरी लगती है। उस सुंदर को देख के सुंदरी लट्टू और सुंदरी को देखकर सुंदर लट्टू, और उसके बाद अब आपस में ऐसे लिपट करके और संसार से उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं कि अब निकलने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। एक बड़ा सुंदर निर्गुण का पद माता जी गाती थी। 10-5 नदिया रामा एक बहे धारावा हो, 10-5 नदिया रामा एक बहे धारावा हो, एक आहो मोरे रामा ताही बीच पूरईन लहालई हो राम, किया हो मोरे रामा ताही बीच पूरईन लहालई राम। 10-5 नदियां और एक बहे धारवा। आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी पंच भूत, पंच तन्मात्रा, 3 गुण, ये सब मिलकर के एक धारा तैयार हो गई। और ताही बीच पुरैन लहालई हो राम। अब पुरैन क्या, हमारी अनेक प्रकार की वासनाएं फैलने लग गई और पुरैन पसारी गईली, फूल एक खिली गई, पुरैन पसारी गईली, फूल एक खिली गईले, या मोरे रामा ताही पर भावारा लोभाइल हो राम, किया हो मोरे रामा ताही पर भावारा लोभाइल हो राम। पुरैन पसर गईली, वासनाओं का खूब विस्तार हो। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम सियाने हो जाएं, हम पढ़ लिख के विद्वान हो जाएं, विद्वान होने के बाद कंपटीशन में compete कर लें, उसके बाद कोई ऊंचा ओहदा मिल जाए, ब्याह हो जाए, बबुआ जन्मे, ये सब पुरैन पसर गईली। और उसमें से जिस मनोरथ को हम चाहते थे उसकी पूर्ति हुई तो फूल एक खिल गईले, बबुआ का जन्म हुआ तो फूल एक खिल गईले। किया हो मोरे रामा ताही पर भंवरा लुभाइल हो राम। अब उसी पर भंवरा, ये आत्मा लुभा गया, बबुआ बबुआ, भंवरा लुभा करके उसी पर सब काम भूल गए, बबुआ बबुआ बबुआ। दफ्तर भी जाते हैं तो वहां से बबुआ के लिए काल ले चले, कोई चीज देखते हैं तो बबुआ के लायक है, हम ताही पर भंवरा लुभाइल। लेकिन वो कितना दिन तक ये पुरैन रहेगी, ज्यादा पाला पड़ जाएगा तो गल जाएगी, पानी सूख जाएगा तो पूरा गछवे सूख जाएगा। नदिया ओहरी गईली, नदिया ओहरी गईली, फूल को मिलाई गईले, नदिया ओहरी गईली, फूल
को मिलाई गईले। आहो मोरे रामा उड़त भंवरवा कोई नहीं देखला हो राम। आहो मोरे रामा उड़त भंवरवा केहू नहीं देखला ए राम। जवानी कब तक रहेगी, पैसा का बाजार कब तक रहेगा, सब उहर गए, कमजोर पड़ गए और फूल को मिलाई गई ले बबुआ 7 बरिस की उम्र में चले गए। अब उस उड़ते हुए भंवरा को किसने देखा, अब रो रहे हैं। अब इधर लोगों ने क्या किया कि उसके शरीर को कफन से लपेटा, टिकठी पर अर्थी पर रखा, रस्सी से बांधा और ऊपर से चाहे रामनामा उड़ा दें और चाहे ऊपर से खूब ब्रॉकेट की चमकीला कपड़ा उड़ा दें, अबीर गुलाल चढ़ा दें, चाहे फूल माला चढ़ा दें। उसके बाद बोले कि हंसा जे उड़ी गईले गगन के पंथ धइले। हंसा जे उड़ी गईले गगन के पंथ धइले। आओ मोरे रामा फिरी फिरी मंदिर निहार ले हो। आहो मोरे रामा फिरी फिरी मंदिर निहार ले राम। वो जाने वाली आत्मा वो चेतन वो फिर करके लौट करके देख रहा है। क्या कर रहे हैं लोग, जिसको इतना बढ़िया साबुन लगा करके धोए थे, इतना कीमती हेयर ऑयल लगाए थे और इतना कीमती सुगंधित टूथपेस्ट लगाए थे, इतने कीमती कपड़ों से सजाया था, उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, रस्सी में क्यों बांध रहे हैं, कपड़े में क्यों लपेट रहे हैं, कंधे पर उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं, अरे इसको लकड़ी पर क्यों धर रहे हैं, इसके ऊपर से भी लकड़ी क्यों धर रहे हैं, अरे ये उसमें आग क्यों लगा रहे हैं। जमुना मंदिरवा अति सुख कैली रामा। जमुना मंदिरवा अति सुख कैली रामा। मोरे रामा ओही रे मंदिरवा अगिया लागली हो राम। आहो मोरे रामा ओही रे मंदिरवा अगिया लागलै राम। वही मंदिरवा में आग लग गई, शरीर को जला दिया गया, राख कर दिया गया, जो बचा उसको नदी में डाल दिया गया। यही इस शरीर का परिणाम है। तो जब वो मोह के मारे इस शरीर की ओर घूम के आत्मा देखता है, तो उसी को समझाने के लिए इधर क्या ताक रहे हो, ये सत्य नहीं है। क्या सत्य है? बोले श्री राम नाम सत्य है। जिंदगी में नहीं समझ पाए कि श्री राम नाम सत्य है का क्या अर्थ है। जगत सत्यम मान करके चलते रहे और आज समझ में आया कि यह तो मेरे लिए सब सपना का खेल हो गया। दास कबीर राम नाम सत्य है जो कहा जाता है, उसी जाने वाले दिवंगत होने वाले आत्मा को समझाया जाता है कि इधर आके आसक्ति छोड़ो, अब भी प्रभु के नाम में अपने को लगाओ, तेरा कल्याण होगा, बंधन से छूटोगे। दास कबीर हो गावे नीर गुण हो। दास कबीर हो गावे नीर गुण हो। मोरे रामा गाई जग के समझावे हो राम।
आहो मोरे रामा, गाई गाई जग के समझावेल हो राम। अपने उपदेश वाले श्लोक के प्रथम चरण में श्री गोकर्ण जी ने यही सलाह दी कि देह स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। इस देह में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान। अरे तेरे मैं यही मैं जो है, ये किसको मैं समझते हो? शरीर को कि इस कुर्ता और अंगोछा को, इस ईंट पत्थर के घर मकान को? मैं घर मकान नहीं हूँ, मैं अंगोछा और धोती नहीं हूँ, मैं कोट और पैंट नहीं हूँ। इसी तरह से मैं मांस हड्डी और चमड़ा नहीं हूँ। मैं हाथ पांव कान नाक आंख मुंह दांत और केस नहीं हूँ। मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हूँ। ये क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हो पिताजी? जंगल में जाकर पहला काम यही करना होगा, यही समझना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर में से मैं को निकालो और आत्मा में मैं को आधान करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। तो फिर मैं कौन हूं? अरे क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। अरे तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। जिस शरीर में गया उसी शरीर में मैं सुअर का बच्चा हूं, मैं कुत्ते का बच्चा हूं, मैं हलवाई का बच्चा हूं, मैं भूमिहार का बच्चा हूँ, मैं यादव का बच्चा हूँ, मैं अमुक का बच्चा हूँ। ये शरीर के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन आत्मा तो केवल परमात्मा का प्यारा राजकुमार है, परमात्मा का बच्चा है। तेरी नस्ल माही संदेह नहीं, नर भया कुसंगत कच्चा। करहवारे बाबा इस पंक्ति को बार बार बोलते थे। अरे जीव, अरे आत्मा, तेरी नस्ल माही संदेह नहीं, नर भया कुसंगति कच्चा। अपने घर की याद करो, तू नारायण का बच्चा, तू नारायण का बच्चा है, ईश्वर का बच्चा, तू अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत तत्व परमात्मा तत्व उनके पुत्र हो। शरीर किसी का पुत्र हो सकता है, लेकिन आत्मा केवल परमात्मा का पुत्र है। आत्मा ब्रह्मा का भी पुत्र नहीं है, राहु केतु का पुत्र नहीं है, सूर्य चंद्र का पुत्र नहीं है, इंद्र वरुण कुबेर का पुत्र नहीं है। आत्मा चाहे वो चींटी की आत्मा हो, चाहे इंद्र वरुण कुबेर राहु केतु और ब्रह्मा की आत्मा हो, आत्मा तो सब परमात्मा के पुत्र हैं। जंगल में जाकर यही समझना होगा, किसी महात्मा से दीक्षा शिक्षा लेकर यही समझना होगा, मैं कौन हूं? आज परमात्मा का प्यारा राजकुमार हूं, ईश्वर अंश शुद्ध चैतन्य अनूप अमल अज अविनाशी, क्षुधा पिपासा जरा मरण दुख रहित सहज ही सुख राशि। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।